कांवटिया अस्पताल में आज सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अस्पताल अधीक्षक आर.एस. तंवर सहित इस दौरान अस्पताल की मेडिकल टीम मौजूद रही, जिसमें ऑक्सीजन उपलब्धता, मेडिसिन से लेकर वैक्सीनेशन और आम लोगों की जागरूकता पर फोकस किया गया। संवाददाता अनिल सैन ने इस अस्पताल की मेडिकल टीम से व्यवस्थाओं की जानकारी ली। अगर खतरा देश में और राजस्थान में बढ़ता है तो उससे किस तरह से मुकाबला किया जा सकता है। कांवटिया अस्पताल में इस समय हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो टीम है, ये पूरी टीम ने पूरा संसाधन का देखा है। वैक्सीनेशन का यहाँ पर बात की जाए, वैक्सीनेशन के साथ साथ में संक्रमण फैले नहीं, मास्क किस तरह से अनिवार्य हो सकता है, सोशल डिस्टेंसिंग, अस्पताल हो या आम लोगों को जागरूक वहाँ पर किया जा सके। यहाँ तक कि अगर कोई कोविड पेशेंट है वो अस्पताल में भर्ती होने से ट्रीटमेंट, दवा, तमाम जो चीजें हैं उनकी उपलब्धता किस तरह से हो सकती है, उसका पूरा इंतजाम यहाँ पर देखा गया है। हमारे साथ में अधीक्षक महोदय हैं। सर, कोविड का खतरा हालांकि अभी देश में नहीं है, लेकिन फिर भी खतरा भांपते हुए अलर्ट यहाँ पर किया गया, मॉक ड्रिल आप लोगों ने की है, किस तरह से तैयारियों का जायजा लिया? हमने सबसे पहले तो यहाँ पे देखा है कि सबसे पहले अपन शुरू करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क से। सबसे पहले हम यहाँ एक माइक के द्वारा सबको, हेल्प डेस्क पे हम सबको ये बता रहे हैं कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और सैनिटाइजर का उपयोग करें, रेगुलर हैंड वॉशिंग करें। चाहे वो कहीं पर भी लाइन में लगे, थोड़ा डिस्टेंस में रहे और सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। इसके लिए हमने एक अलग से व्यवस्था करने जा रहे हैं। हम वहाँ हम माइक से हम बोलेंगे। अस्पताल में भी सभी चिकित्सकों को हमने अलर्ट कर दिया है कि कोई भी केस अगर कोविड से संबंधित या ILI का आता है तो हमने उसके लिए सैंपलिंग बढ़ाने के लिए सबको हम निर्देश दे रहे हैं कि हम सब OPD में, जो मेडिसिन OPD, सर्जिकल OPD, जो भी उनको लगता है कि भाई ये खांसी जुकाम से आया है तो उसके हमने सैंपलिंग के लिए हमने भेज देंगे उसको, और सैंपलिंग के बढ़ाने का सबको निर्देश दे दिया गया है। सभी लोग सैंपलिंग के लिए तैयार रहें और सारी सैंपलिंग की हमारी टीम है उसको, प्लस जो किट की अवेलेबिलिटी है उसको सबको चेक कर रहे हैं। हमारे पास में सैंपल का एस्टिमेशन नहीं होता, उसके लिए हम SMS मेडिकल कॉलेज जाते हैं, तो वहाँ के लिए हमने एक एम्बुलेंस की अलग से व्यवस्था कर रखी है। भाई जैसे ही कोई सैंपल आते हैं उनको इकट्ठा करके तुरंत SMS मेडिकल कॉलेज में भेजा जाए। अस्पताल की टीम के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लगातार कोविड का खतरा जिस तरह से कम हुआ, वैक्सीनेशन लोगों में कम हुआ है। लोग अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो भी वैक्सीन लगाने के लिए नहीं पहुंच रहे। क्या वैक्सीनेटेड लोग अगर रहेंगे, खतरा अगर आता है तो उससे कुछ बचाव के कहा जा सकता है कि हाँ एक प्रिकॉशन रहेगा? पूर्व के अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि जो वैक्सीनेटेड पर्सन है उसके अंदर बीमारी की गंभीरता कम रहती है। इसीलिए ये एक प्रोटोकॉल के हिसाब से ये तय करा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन जिनकी 3rd डोज मिस हो रखी है तो अस्पताल के द्वारा उनको मैसेज करा जाएगा, उनको फ़ोन के द्वारा संपर्क करके उनको अस्पताल में आने के लिए उनसे अनुरोध किया जाएगा, जिससे आके वो वैक्सीनेशन अधिक से अधिक बढ़ सके। साथ ही वैक्सीनेशन वाली टीम को पूर्व की भांति एक्टिव कर दिया गया है कि वो जो रूटीन में वैक्सीनेशन आ रहा है उनका रूटीन वैक्सीनेशन अपन कंटिन्यू रखें। सर, आम लोग जागरूकता क्या रखें? वैसे तो पता है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाएं, लेकिन फिर भी कुछ लापरवाह हैं। अगर अलर्ट रहें, कुछ लोग जागरूक हैं, वो उम्मीद करते हैं कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए ताकि खतरा नहीं बढ़े, उन लोगों के लिए क्या हिदायत है? सर्वप्रथम आम जन के लिए ये इम्पॉर्टेंट मैसेज रहेगा कि वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपना मास्क रखें, पर्सनल हाइजीन रखें और किसी भी प्रकार का जुकाम, बुखार, सर्दी जुकाम, इस तरह की बीमारी हो तुरंत अस्पताल में संपर्क करें, न कि स्वयं अपने घर पर चिकित्सा नहीं करें। सुमित जी, अक्सर ये लापरवाही देखने में आती है। सर्दी जुकाम है, कोई दिक्कत नहीं है, गैदरिंग में चले जाते हैं, बड़े कार्यक्रम में चले जाते हैं। लोगों को जागरूक होना चाहिए इस मामले को लेकर, और जहाँ तक कहा है कि विशेषज्ञ की राय लेनी चाहिए, उसके बाद में ट्रीटमेंट भी हो। जी, सबसे इम्पॉर्टेंट तो सोशल डिस्टेंसिंग है। इस तरह की भीड़ भाड़ वाले एरिया में अब खतरे को भांपते हुए अवॉइड करना चाहिए जाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनक्लोज्ड स्पेस यानी बंद इंडोर वाली स्थान पर और भीड़ भाड़ वाली जगह पर ही इसका खतरा सबसे अधिक होता है। और अगर थोड़े से भी लक्षण हो तो बनस्पत अपनी स्वयं चिकित्सा करने के तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और टेस्टिंग करवानी चाहिए। एहतियातन तौर पर यह कहा जा सकता है कि कांवटिया अस्पताल में जिस तरह से मॉक ड्रिल यहाँ पर रही है, यहाँ की टीम जिस तरह से पहले मोर्चा संभाला था, एक बार फिर से मोर्चा संभालते हुए पूरा इंतजाम पहले से यहाँ पर कर लिया गया है, ताकि जरूरत पड़े तो कोविड के लिए यहाँ पर मुकाबला करने के लिए टीम इस रण के अंदर, कोविड के रण के अंदर पूरी तरह से तैयार यहाँ पर कही जा सकती है। सहयोगी गिरधर चौधरी के साथ अनिल